अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। और मेरी खुशी का आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि आप बिल्कुल कुछ भूल चुके हों और अचानक से वो आपको मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। मैंने कल फ्रीज़र खोला और उसमें से ना मुझे हलीम का डब्बा मिला जो कि मैंने रमज़ान प्रेप में बना के रखी थी। टोटली मेरे दिमाग से आउट हो गया हुआ था कि मेरे पास ना हलीम का डब्बा रखा है जो कि रमज़ान के लिए है। बस फिर मैंने निकाल के काउंटर टॉप पे रख दी और यहाँ पे है सहरी का टाइम तो उसको मैंने मज़े से लगाया तड़का और थोड़ा उसमें धनिया और प्याज वगैरह डाला है और अभी ना लास्ट में मैं इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क दूंगी। तो बैठे उठाए आपको इतनी मज़ेदार डिश खाने को मिल जाए तो इससे अच्छा क्या है। और टाइटल पे तो आपने देख ही लिया होगा कि आज मैंने ना आप लोगों के साथ शेयर करना है कि मौजा हो गया। मैं कहती हूँ कितने सारे मौजे हुए आज के दिन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। चीज़ों को ना अगर हम इस अंदाज में सोचकर देखें ना तो बहुत सारे मौजे हमारी लाइफ में हो रहे होते हैं। शायद हम उसको फ़ील नहीं करते, सारी फीलिंग की बात होती है। तो मज़े से सहरी एन्जॉय की हमने, तो बस उसके बाद नमाज़ पढ़ी और यहाँ पे ना मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो अपना रमज़ान प्लानर है और जो दुआएँ हैं और उनका स्केड्यूल जो है, इस तरह से किचन के ना फ्रिज के ऊपर लगाया किचन में। तो ये ना बिल्कुल डोर के पास है, चूँकि जब मैं डोर मतलब क्रॉस करके किचन में आती हूँ ना, तो ये मुझे उधर ही नज़र आ जाता है। तो मेरे माइंड में फ़ौरन से मतलब एक चीज़ आती है कि ये वाली दुआ मैंने सुबह पढ़ी थी, अभी मैंने ये पढ़नी है। तो इससे ना काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ है, तो मैंने कहा ज़रा नज़दीक से ना आपको भी मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह से ना ये ईज़ी रहा है मेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, वरना हम सोच लेते हैं कि पढ़ेंगे लेकिन फिर ये नहीं समझ आ रही होती कि क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे है ज़ोहर की नमाज़ के बाद का टाइम, मैं आई किचन में और मुझे ना बनाना था कस्टर्ड, क्योंकि रात को मोहसिन कह रहे कि पहले की तरह ना मैं सारी फ्रूट्स का ना एक ही दफ़ा चाट बना लेता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ बनाना है, आप ना बनाइए। तो बस यही मैंने प्लान किया हुआ था कि आज ना मैं फ्रूट कस्टर्ड बनाऊँगी और एक ना स्पेशल तरीके से मैंने बनाना था, तो इसलिए तो दूध मैंने बॉयल किया और उसके अंदर ना मैंने कस्टर्ड पाउडर मतलब एक अलग से ठंडे दूध में मिक्स करके डाल दिया है। तो जब ये सही से थिक सा हो गया ना, उसमें फिर मैंने कंडेंस्ड मिल्क डाला है और बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा था कि इसमें स्वीटनेस कितनी होगी। तो अभी बस रोज़ा खुलेगा तो पता चलेगा क्या स्वीटनेस है। और यहाँ पे ना ईमान जो है ना वो अक्सर इस तरह से करती है, तो हमें लगता है कि ये ना क्रॉलिंग करने के लिए स्टार्ट ले रही है, ऐसे किसी दिन एकदम से उठेगी और क्रॉलिंग शुरू कर देगी। लेट्स सी कैसा होता है। और ये ना हमने एक लगाया है यहाँ पे हर्डल कह सकते हैं बेड के साथ, ताकि ये नीचे ना गिरे। बहुत यूज़फुल चीज़ है ये। और कहाँ कहीं से हमें गिफ्ट आया था, ये IKEA की है और बहुत फ़ायदेमंद है, वरना तो यही माइंड में रहता था कि ये ना ऐसे कलाबाजियाँ लगाती-लगाती नीचे ना गिर जाए, या मैं पिलो वगैरह रखती थी। लेकिन अभी काफ़ी ईज़ी रहा है और ये वाला सारा कॉर्नर जो है ना वो इसी का है। सारा दिन यहाँ पे टॉयज़ ऐसे ही रखे रहते हैं और हम ईमान को यहीं लिटाए रखते हैं। खाना भी इसका इधर ही होता है और खेलना भी इधर ही होता है। तो मैं उस दिन लेके आई थी ईमान के लिए नट्स वगैरह, तो मुझे ड्राई रोस्ट करने थे वो, तो कुछ मैंने सहरी में कर लिए और ये रह गया था। तो वो अभी करूँगी और बाद में ना इसको ग्राइंड करूँगी। सहरी में इसलिए नहीं ग्राइंड किया, फिर ना मशीन का बड़ा शोर होता है तो फिर लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। तो कस्टर्ड जो है ना वो मैं ज़ोहर के बाद ऐसे उसको ठंडा करके ना फ्रिज में मैं रख गई थी कि मैं बाद में ना इसकी असेंबलिंग कर लूँगी। और ये देखिए मुझे कहाँ से प्लेटर आया है, ये है मोज़ा नंबर 2। एक तो मोज़ा हो गया वो हलीम वाला और दूसरा ये हुआ है। कहते हैं ना रमज़ान में आपके रिज़्क में इज़ाफ़ा हो जाता है और इंसान को खुद भी समझ नहीं आती कि कहाँ-कहाँ से उसको रिज़्क आ रहा है। ज़ाहिर है अगर अल्लाह ताला ने वादा दिया है तो डेफ़िनेटली आएगा ही आएगा। और मैंने आज इफ्तार में कुछ भी नहीं बनाना था। मेरी तबीयत इतनी डाउन थी ना कि मेरा बिल्कुल मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। लास्ट नाइट शायद मेरी नींद सही से पूरी नहीं थी, तो मैं एक दफ़ा उठी हूँ, नमाज़ पढ़ी है, कस्टर्ड बनाया है, मैं जाके फिर लेट गई हूँ। तो मोहसिन ने कहा इट्स ओके, हम बाहर से कुछ ले आएँगे, तुम नहीं करना कुछ भी। तो कस्टर्ड का भी नहीं मैंने तो उनको ना बताया था, तो अभी वो और रूहान चले गए, कह रहे हैं हम ना कुछ लेके आते हैं, तो तुम बस रेस्ट करो, कोई बात नहीं, इट्स ओके हो जाएगा।
तो यहाँ पे ना कस्टर्ड ठंडा था, तो उसके अंदर ना मैंने थोड़ा-सा क्रीम उसमें थोड़ी-सी क्रीम ऐड की है, क्योंकि मैं ना थोड़ा ऐसे नरम वाला कस्टर्ड बनाना चाह रही थी, लेकिन ये फिर भी थिक सा बन गया है। तो लेट्स सी। तो अभी मैं ना यहाँ पे कुछ फ्रूट्स जो है ना उनको ऐसे कर लूँगी, चॉप कर लूँगी। इसके अंदर डालने के लिए कुछ स्ट्रॉबेरीज़ हैं, और स्ट्रॉबेरीज़ बड़ी अच्छी आई हुई हैं आजकल इधर यूएई में, लेकिन ख़राब बहुत जल्दी होती हैं। एक दिन लेके आओ तो नेक्स्ट डे ही उनको ना फंगस लगी होती है, बेशक जितनी मर्ज़ी अच्छे तरीके से उनको साफ़ करके रखो। हालाँकि नमक वाले पानी में मैंने डिप करके धो के फिर रखी थी, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी ख़राब हो रही थी। तो इसलिए भी फिर मैंने कहा इनको ना आज ही ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने एप्पल और इसमें बनाना, स्ट्रॉबेरी और रेड कलर के अंगूर डाले थे, और ये देखिए इसका कलर माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा आ रहा था। और ऐसे ही मिक्सिंग में मैंने ना कोई रेसिपी देखी थी, तो मेरा दिल था कि मैं ना इसको बनाऊँगी। मेरा लेकिन कस्टर्ड थोड़ा थिक हो गया है, लेकिन ख़ैर इट्स ओके। तो बस इसको फिर मैंने ना मिक्स किया, और इसको ना मैं जो सर्विंग बोल है ना उनमें डाल के तो मैंने फिर फ्रिज में रख दिया। तो चूँकि मैंने आज कुछ भी नहीं इफ्तार में बनाया था, तो इसलिए फिर मैंने कहा एक चीज़ तो रेडी हो गई है, तो मैं ना ड्रिंक में भी कुछ बना के रख लेती हूँ, ताकि जो भी आए तो एटलीस्ट ड्रिंक तो बना हुआ हो। बस कुछ टाइम पहले ना मैंने पानी में इसी तरह से लेमन स्लाइसेस और साथ में मिंट लीव्स डाल के रखे थे। मैंने कहा थोड़ा-सा इनमें ना टेस्ट इन्फ्यूज़ हो जाएगा, तो फिर बाद में मैं ना शरबत बनाऊँगी। शरबत का मौसम नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा दिल नहीं करता, लेकिन ये दिल करता है कुछ रिफ्रेशिंग सा पीने को, क्योंकि प्यास नहीं इतनी आजकल लग रही। और ख़ैर मैंने फिर ना इसमें शरबत मिक्स कर दिया थोड़ा-सा, और बस जस्ट मतलब कलर ही उसका चेंज किया, ज़्यादा नहीं। तो बस ये हो गया है रेडी। और अभी मैं इफ्तार टेबल अपनी लगा लूँगी। ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही, जब मैंने सारी चीज़ें रखी हैं ना, तो इतनी मीठी चीज़ें हैं ना हमारी टेबल पे, बहुत ही ज़्यादा। और मिठाई थी जो उनकी तरफ से आई, साथ में जलेबियाँ थी, और साथ में कस्टर्ड था, साथ में ना वो ड्रिंक थी। तो मैं सोच रही कि कुछ भी इसमें तो नमकीन नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि जो प्लेट वहाँ से आई थी नेबर्स की तरफ से, मेरी फ्रेंड की तरफ से, उसमें एक समोसा था। और हुआ ये कि मैंने मोहसिन को कॉल की कि आए नहीं आप अभी तक, तो कह रहे यहाँ पे एक हैपन हो गया, हम नहीं आ सकते वहाँ। ये ना एक्चुअली गए थे पिज़्ज़ा लेने के लिए, तो कह रहे वहाँ की ना पावर जो है ना वो ड्रॉप हो गई या कट हो गई, क्या हुआ, तो कह रहे ऑर्डर सारे उन्होंने किसी और ब्रांच में ना शिफ्ट कर दिए। तो अभी हम यहाँ से काफ़ी दूर हैं, तुम अकेली ही रोज़ा इफ्तार कर लेना, हम बाद में आएँगे। तो बस फिर मैंने खुद ही दुआएँ वग़ैरह पढ़ी हैं, और उसके बाद फिर मैंने रोज़ा इफ्तार कर लिया। वैसे तो हर रोज़ इफ्तार के टाइम पे मोहसिन दुआ मँगवाते हैं माशाल्लाह से इतनी लंबी, और मुझे तो इतनी नहीं आती ज़ुबानी याद, बस जो-जो आता था मैंने पढ़ लिया। अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाए। और ये फिर मैंने ना 40 रब्बाना में से पढ़ ली थी दुआएँ। तो बस फिर मैंने आज अकेले ही रोज़ा रखा, और मैं सोच रही थी कि देखें अल्लाह ताला कि कैसे-कैसे इंसान के लिए ना सबब बनाता है चीज़ों के, कि मोहसिन ने जाना था बाहर से कुछ लेने, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो लोग लेट हो गए, और अल्लाह ताला ने क्या सबब लगाया कि कहीं और से मुझे ना एक प्लेट आ गई, कि जिसमें खाने-पीने की नमकीन चीज़ें भी थी और मीठी भी थी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबहान अल्लाह के पता नहीं उन्होंने कब से प्लान किया था कि ये सारी चीज़ें ऐसे बाज़ार से मंगवा के तो हमें भेजेंगे। बस ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हम उनको गौर से सुने, देखें, तो अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला कहाँ-कहाँ से आपके लिए ना रिज़्क का सबब बनाता है। तो मैंने तो कर ली इफ्तार और नमाज़ भी पढ़ ली। ये लोग फिर काफ़ी लेट आए, आई थिंक 8 ओ क्लॉक शायद हो गए थे। तो उसके बाद आए हैं, और यहाँ से शुरू होता है मौज़ा नंबर 3। कल मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी ना अपनी शॉपिंग की, तो मैंने बताया कि मेरा इतना दिल कर रहा था कि चाय के साथ ना मैं डोनट खाऊँगी, तो डंकिन डोनट बंद हो चुका हुआ था, तो फिर हम लोग चाय पी हमने, और बस हम घर आ गए उसके बाद। तो यहाँ पे ना मोहसिन पिज़्ज़ा लेके आए, और साथ में ना डोनट्स का एक पूरा पैक लेके आए, और उसमें वो वाला भी था जो मैं चाह रही थी। तो मैंने कहा इतनी मीठी चीज़ें घर में आज हो गई हैं, अब इतना कुछ क्यों लेके आए? कह रहे तुम्हारा दिल कर रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ले जाता हूँ, उसको अच्छा लगेगा। फिर खाना वगैरह हमने खाया, क्योंकि इन लोगों ने तो ऐसे रोड पे ही रोज़ा खोला था, और इनको ना यहाँ यूएई में होता है कि वो लोग पार्सल्स ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो जिन लोगों का रोड पे रोज़ा खुलता है। तो वहाँ इन्होंने कर लिया था इफ्तार, और फिर बाद में ना फिर डायरेक्टली हमने खाना ही खा लिया। और उसके बाद हमने ना अज़कार वगैरह लगा लिए, अस्माउल हुस्ना लगा लिए सॉरी, और फिर ना बाद में फिर चाय मैंने बनाई है, और अभी मैं चाय बनाऊँगी और उसके बाद पीऊँगी, और साथ में ना थोड़ा ईमान के साथ टाइम गुज़ारूँगी, क्योंकि शाम के टाइम मैं उसको बेचारी को बड़ा इग्नोर कर देती हूँ।
और यहाँ पे ना रोहान और मेरी एक फ्रेंड है, तो उनकी तरफ से हमें केक आ गया और कह रहे बर्थडे थी तो इसलिए खाला हम आपको देने के लिए आए हैं। लोटस केक था, बहुत ही मज़े का बिस्कोफ, और कहाँ-कहाँ से देखें चीज़ें आई और कहाँ-कहाँ से अल्लाह ताला ने मेरी फ़ेवरेट चीज़ें जो है ना वो मेरे तक पहुँचाई हैं। सुबहान अल्लाह, मैं तो जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ ना उतना ही कम है। इस तरह से हमारी दुआएँ कबूल होती हैं कि हमें खुद भी समझ नहीं आती कि कहाँ-कहाँ से सबब बन रहे हैं। तो चीज़ें जो होती हैं ना छोटी-छोटी सी, इनको नोट करें तो उसमें से बड़ी अल्लाह ताला की हम्दो सना के ना पहलू निकलते हैं अगर हम उन चीज़ों को सोचें तो। अभी ये पूरा बॉक्स भी रखा है और साथ में एक ये केक है, एक और प्लेट आई है फ्रेंड की तरफ से। तो बस अब तो 1 हफ्ता हम खाते रहेंगे ये सारी मीठी चीज़ें। रमज़ान के स्टार्ट में मैंने सोचा था कि हर रोज़ एक न्यू व्लॉग, न्यू रेसिपी के साथ शेयर करूँगी, बट टुडे इट वाज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज़ आई वाज़ नॉट वेल टुडे। तो लेकिन फिर भी मैंने व्लॉग बना ही लिया। मैंने कहा ये वाला पहलू भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि लाइफ हमेशा आपके लिए परफेक्ट नहीं होती, उसमें अप भी होते हैं और डाउन भी होते हैं, तो हमें उन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, उसमें ना कुछ चलता ही रहता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।